दोस्तों, विज्ञान के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी और तब से लेकर आज तक इस पृथ्वी पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रजातियों के जीवों ने राज किया। लेकिन अभी तक के सभी जीव प्रजातियों में सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्रजाति की बात की जाए तो वो हम इंसानों की प्रजाति हैं, जो खुद को समय के साथ साथ हर तरह से विकसित करने में कामयाब हो पाई है। आज के समय में इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता के अलावा ऐसी कोई दूसरी प्रजाति नहीं है कि हम इंसानों के दिमाग और उनकी टेक्नोलॉजी का भी मुकाबला कर सके, क्योंकि उस पूरी पृथ्वी पर मानव प्रजाति एक ऐसी प्रजाति हुई है जिसके बाद सबसे ज़्यादा दिमाग और नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने की क्षमता है। लेकिन दोस्तों, हम इंसानों की इन सभी खूबियों को देखते हुए अब ये सवाल उठता है कि इस पृथ्वी पर हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ और हम इंसानों के पहले पूर्वज कौन हुआ करते थे। दोस्तों, ये बात तो आपको सभी को पता ही होगी कि हम इंसान इस पृथ्वी पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता कि पुराने समय में पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, हम उनके साथ भला कैसे रह पाते, क्योंकि पृथ्वी पर डायनासोर रहते हुए हम खुद को कभी विकसित नहीं कर पाते। और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम इंसान डायनासोर के विलुप्त होने के बाद ही इस पृथ्वी पर आए हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिर हम इंसान इस पृथ्वी पर आए कैसे। अगर ये आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार रूप से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज से लगभग 21 मिलियन साल पहले जब अफ्रीका के जंगल बेहद ही घने हुआ करते थे, तो यहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं और इन जंगली जानवरों में लंबे दांत वाले शेर और खूंखार लकड़बगे वगैरह शामिल हुआ करते थे। इसके अलावा अफ्रीका के जंगलों में इन जंगली जानवरों के साथ साथ आदि मानव भी पाए जाते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस पृथ्वी पर आदि मानव की जो सबसे पहले प्रजाति पाई जाती थी, उसका नाम प्रोकॉन्सुल हेसेलूनी हुआ करता था। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाली आदि मानव की यह प्रजाति पेड़ों पर रहा करती थी और फल फूल खाकर अपना गुजारा किया करती थी। दोस्तों, आदि मानव की यह प्रजाति अपने 4 पैरों पर चला करते थे और इनके मुंह पर ऊपरी और निचले होंठ बिल्कुल एक जैसी बनावट के हुआ करते थे। आपको बता दें कि पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में आज भी प्रोकॉन्सुल हेसेलूनी के जीवाश्म पाए जाते हैं कि इनके शारीरिक बनावट का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई वैज्ञानिकों ने अपने खोजों के दौरान ये बताया कि आदि मानव की यह प्रजाति खूंखार नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज से 10 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आई थी, तो अफ्रीका के जंगलों पर इसका काफ़ी गहरा असर हुआ था, जिस वजह से आदि मानव की इस प्रजाति में काफ़ी बदलाव आए। इसी के बाद प्रोकॉन्सुल हेसेलूनी पेड़ों के बजाय जमीनों पर रहने लगे थे और उन्होंने अपने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, यहीं से एक नई प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम आर्डिपिथेकस रेमिडस पड़ा। यह मानव प्रजाति अपने 2 पैरों पर चलने में सक्षम तो थी, लेकिन इनके पैर अभी भी बिल्कुल पहले की तरह हुआ करते थे, जिस वजह से इनके पैरों के चलने का तरीका भी आज के इंसानों के मुकाबले में काफ़ी अलग हुआ करता था। 2 पैरों पर चलने के बावजूद भी ये प्रजाति पेड़ों पर रहना पसंद करती थी, लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों की संख्या कम होती गई, तब अफ्रीका के जंगलों में आदि मानव की एक और प्रजाति विकसित हुई जिसे ऑस्ट्रालोपिथेकस एफ्रेंसिस के नाम से जाना जाता है। आदि मानव की इस प्रजाति में पहले के मुकाबले काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिले थे, जैसे कि इस प्रजाति का शारीरिक बनावट काफ़ी हद तक इंसानों से मेल खाती थी और इनके चलने का तरीका इंसानों से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। इसके साथ साथ ये प्रजाति हमेशा झुंडों में रहा करती थी। दोस्तों, वैसे तो ये लोग आमतौर पर शाकाहारी हुआ करते थे, लेकिन मांस मिलने पर ये उसे भी खा लिया करते थे, जैसे कि शेर, भेड़िए या लकड़बगे आदि। अपने शिकार को खाने के बाद उसे छोड़ दिया करते थे, तो उसे छोड़े हुए शिकार को ये लोग खाया करते थे। ये खुद शिकार इसलिए नहीं किया करते थे क्योंकि उस समय उनके पास आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे। जब कई बार इन्हें खाना नसीब नहीं होता था, तब ये पेड़ों की जड़ों को खाकर अपना गुजारा किया करते थे।
इसके बाद 1.5 मिलियन साल पहले एक और नई मानव प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम ऑस्ट्रालोपिथेकस पड़ा। दोस्तों, यहीं से पृथ्वी पर सबसे पहले मानव प्रजाति की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने अपने खोज के दौरान इस मानव प्रजाति का नाम होमो हैबिलस रखा था। होमो हैबिलस पृथ्वी पर मानव की एक ऐसी प्रजाति हुई जो आगे बढ़ने के लिए नई नई चीज़ें सीखती चली गई। लेकिन समय के साथ साथ यह मानव प्रजाति भी विकसित हुई। इसके बाद पृथ्वी पर एक नई मानव प्रजाति आई जो कि होमो इरेक्टस थी। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही पहली ऐसी मानव प्रजाति हुई जिसने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर किसी अन्य महाद्वीप में बसने का फैसला किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग लाखों साल पहले होमो इरेक्टस ने ही यूरोप और एशिया के महाद्वीप में रहना शुरू किया था और यहीं से धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में इनका विस्तार होता गया। हर महाद्वीप के वातावरण और माहौल के अनुसार इनके रंग और रूप में कई बदलाव आए और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने रहने के लिए ठंडे स्थानों को चुना था उनका रंग गोरा हो गया और जिन लोगों ने रहने के लिए गर्म स्थान चुना था उनका रंग काला पड़ गया। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप छोड़ना क्यों पड़ा। हम आपको बता दें कि उस दौर में भूकंप आने की वजह से धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में कई परिवर्तन आए। टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले इस बदलाव से चारों तरफ पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इस पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदल कर रख दिया, जिससे घने जंगल सूखने शुरू हो गए। दोस्तों, इस प्राकृतिक दुर्घटना से हरे भरे जंगल घास के मैदान में तब्दील होते गए। इनकी वजह से हम इंसानों के पूर्वज होमो इरेक्टस को अफ्रीका के जंगलों को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर बसना पड़ा। इस जलवायु परिवर्तन का असर अफ्रीकी महाद्वीप में रहने वाले कई और जानवरों पर भी पड़ा था। जिन जानवरों ने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया था वो तो जिंदा बच गए, लेकिन जो जानवर खुद को वातावरण के अनुसार नहीं डाल पाए वो पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए। दोस्तों, शुरुआती समय में होमो इरेक्टस खाने और रहने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इनका विकास होता गया तो ये अपने पूर्वजों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील और बुद्धिमान होते गए और इसके साथ साथ ये पेड़ों पर रहने की बजाय ज़मीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए। होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले में अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम हो गए थे। होमो इरेक्टस ने शिकार करने के लिए हथियारों का भी आविष्कार शुरू कर दिया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थरों की मदद से हथियार बनाना शुरू किया था और इन हथियारों की बदौलत ही इंसानों ने शिकार करना सीखा। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह, इन औजारों यानी कि इन हथियारों से इंसानों ने जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करनी सीखी, क्योंकि अगर इंसान औजारों की बदौलत जंगली जानवरों से अपना बचाव नहीं कर पाता तो आज इन पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व भी नहीं हो पाता। यानी होमो इरेक्टस ऐसी मानव प्रजाति हुई जो कि इंसानी रूप में काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई और खुद को हर तरह के माहौल में डालने में सक्षम थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही इंसानों की वह प्रजाति थी जिसने आग की खोज की थी और धीरे धीरे यह आग के फायदे को भी समझते गए। आग की खोज करने के बाद होमो इरेक्टस ने अपने खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलो तक का वजन हुआ करते थे। होमो इरेक्टस पहले की तुलना में अब काफ़ी आधुनिक हो चुके थे और समय के साथ साथ इनका दिमाग भी विकसित होता गया, लेकिन अभी भी धरती पर जीवन इतना आसान नहीं था। इसके बाद एक और नई मानव प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम होमो हाइडेलबर्जेंसिस पड़ा। दोस्तों, ये प्रजाति पहली ऐसी मानव प्रजाति हुई थी जो कि हूबहू इंसानों की तरह दिखा करती थी। इनके साथ साथ इनका दिमाग और शरीर का वजन भी एक आधुनिक इंसान की तरह होता था, लेकिन इनकी आंखें और जबड़े आधुनिक इंसान से थोड़े बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, ये पहली ऐसी मानव प्रजाति थी जिसने घर बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था और इनके साथ साथ ये मरे हुए लोगों को दफनाना सीख चुके थे। ये सुनकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से इंसान जान चुका था कि उसे धरती पर किस तरह रहना है, कैसे खुद के लिए खाने और पीने की व्यवस्था करनी है और किस तरह
खुद का जंगली जानवरों से बचाव करना है। दोस्तों कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक विकसित होने के लिए इंसानों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और समय के बढ़ने के साथ ही यह सभी मानव प्रजातियाँ विलुप्त होती चली गई और जो आखिर में मानव प्रजाति रह गई वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित होती गई। आपको बता दें कि होमो सेपियंस मानव की ऐसी प्रजाति विकसित हुई जिनकी शारीरिक बनावट हर तरह से इंसानों की तरह थी। इनके दिमाग का वजन भी एक मामूली इंसान की तरह ही था। होमो सेपियंस अपने पूर्वजों के मुकाबले में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। इन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से हर वो चीज़ विकसित की जो कि इनकी ज़िंदगी को आसान बनाती थी। होमो सेपियंस ने लगातार अपने विकास पर ही काम किया जिनकी बदौलत आज हम इंसान इस मुकाम पर हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि हमारे पूर्वजों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।